हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर सुश्रुता। ये जो इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सुश्रुता, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इन सब नामों से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है इन सब चीजों के जन्मदाता माने जाते हैं। इनसे ही ये सब चीजें स्टार्ट हुई। तो ये उनकी स्टोरी है। अ पीप इनटू द पास्ट, पास्ट की एक झलक। पार्ट वन। Sushruta was an Indian Ayurvedic physician widely regarded as the father of Indian medicine or father of surgery and father of plastic surgery. तो सुश्रुता जो है वो हमारे देश के जाने माने आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, और उन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सब चीजें इन्होंने ही स्टार्ट करी। He wrote one of the world's earliest works on medicine and surgery. तो जो दुनिया की सबसे पुरानी जो किताबें हैं मेडिसिन और सर्जरी के बारे में, औषधि के बारे में, सर्जरी कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में जो पुरानी किताबें हैं उसमें से जो है इनकी किताब भी एक है। तो जो बिल्कुल प्राचीन किताबें हैं उसमें जो है इनकी किताब जो है शामिल की गई है, तो ये इतनी पुरानी है। Sushruta was known as main author of the treatise The Compendium of Sushruta, सुश्रुता संहिता। तो सुश्रुता जो है वो मेन ऑथर थे इस किताब के, द कंपेंडियन ऑफ सुश्रुता। कंपेंडियन का मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का संग्रह। तो सुश्रुता संहिता का मतलब है सुश्रुता संग्रह। ये जो किताब है इसके मेन ऑथर जो है वो सुश्रुता थे। During those days, physicians treating human beings were also trained in the care of the animals. तो उस समय जो है, जब ये पुराने समय की बात है, उस समय जो है जो फिजिशियंस, जो डॉक्टर होते थे, जो इंसानों का इलाज करते थे, वो जानवरों का भी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि जानवरों और इंसानों का इलाज करने के लिए डॉक्टर अलग अलग थे आज की तरह। पहले ऐसा नहीं था। The principles of animal surgery are effectively the same as that of human surgery. जो बेसिक प्रिंसिपल है जानवर की सर्जरी करने का, वो सेम ही है जैसे इंसान की होती है। आप कट मारोगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके फिर उसे स्टिच कर दोगे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। Indian medical treatises like Charaka, Sushruta and Harita Samhita contain chapters or references about care of the deceased as well as the healthy animals. तो जो हमारी भारतीय मेडिसिन की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, ट्रीटिसेस का मतलब होता है बुक्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई थीसिस, इस तरह का अगर कुछ हो जिसमें जो है किसी एक सब्जेक्ट को लेके जो है उसके बारे में कुछ लिखा गया हो, उसे ट्रीटिस कहते हैं। तो वो जो किताबें हैं जो इंडियन मेडिसिन के बारे में हैं, जैसे कि चरका है, सुश्रुता है और हरिता संहिता है, इन सब किताबों में जो है आपको चैप्टर्स मिलेंगे या फिर जो है उदाहरण मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे जानवरों के जो मर गए या फिर जो हेल्दी हैं उनका इलाज कैसे हुआ। तो ये किताबें जो हैं इसमें सिर्फ इंसानों के इलाज के बारे में नहीं है, इसमें जानवरों का भी वर्णन है, उनका भी डिस्क्रिप्शन है। There were, however, physicians who specialized only in the care of the animals or even in one class of animals. बट कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे उस समय जो कि जो है किसी एक जानवर के इलाज में स्पेशलाइज करते थे, या फिर एक टाइप के जानवर में। हो सकता है कोई सिर्फ जो है गायों का ही इलाज करता है, बट हो सकता है कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो गाय भैंसे जितने भी कैटल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, इनका इलाज कर सकते थे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो खाली कुत्तों का कर सकते थे, कुछ जंगली जानवरों के लिए होंगे। तो उस समय भी ऐसे डॉक्टर होते थे पुराने टाइम में जो स्पेशलाइज करते थे किसी एक फील्ड में। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल वाज शालिहोत्रा, द फादर ऑफ वेटनरी साइंसेस। इन सारे डॉक्टर्स में जो सबसे महान डॉक्टर हैं वो थे शालिहोत्रा। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेटनरी साइंस का जो है फादर कहते हैं, यानी जो जानवरों का विज्ञान है, जो जानवरों का इलाज होता है, उस चीज का जो है उन्हें जनक माना जाता है, उनसे ये स्टार्ट हुआ। Though Shalihotra gained all the knowledge of surgery from Sushruta and implemented it in animal health care, once he asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. तो शालिहोत्रा जो थे उन्होंने जितना भी ज्ञान जो है उन्हें सर्जरी के बारे में मिला, तो सारा ज्ञान जो है सर्जरी का उन्हें सुश्रुता से ही मिला था शालिहोत्रा को।
और उन्होंने जो है उसी से जो है एनिमल हेल्थ केयर जो है, जो जानवरों का इलाज जो है, उन्होंने उसी ज्ञान से जो है स्टार्ट किया जो उन्हें सुश्रुता से मिला। बट एक बार जो है उन्होंने सुश्रुता से पूछा था कि उन्हें अगर किसी शानदार घोड़े की सर्जरी करनी हो, उसको कट मार के उसका कोई ट्रीटमेंट करना हो, तो उस सर्जरी के लिए जो है उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। Sushruta very quickly listed down all the instruments and the medicines that would be needed. तो सुश्रुता ने जो है तुरंत एक पूरी लिस्ट बना के उन्हें दे दी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी दवाइयाँ चाहिए होंगी उस सर्जरी के लिए। Three things are missing, शालीहोत्रा said. तो जब उन्होंने वो लिस्ट देखी शालीहोत्रा ने, तो उन्होंने कहा इसमें तीन चीजें जो है वो नहीं है। Confused Sushruta looked at him. तो सुश्रुता थोड़े कंफ्यूज हो गए, हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है, मेरी लिस्ट में तीन कौन सी चीजें नहीं है। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शालीहोत्रा कंसोल्ड। तो शालीहोत्रा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूँ, तुम ये तीन चीजें जो तुमने इसमें नहीं लिखी हैं वो ढूंढ के मुझे बताओ। Curious to find out what those three things were, Sushruta observed his teacher carefully for the next 1 week. तो सुश्रुता जो है वो बड़े ही क्यूरियस हो गए कि ये कौन सी तीन चीजें हैं जो उन्होंने जो है नहीं लिखी हैं। तो उन्होंने जो है अपने टीचर शालीहोत्रा को जो है एक हफ्ते तक जो है बहुत ध्यान से देखा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, हर चीज पे नजर रखी कि कौन सी तीन चीजें मैंने मिसिंग कर दी हैं, मैं अगर इन पे ध्यान दूंगा, इनकी ये जो कर रहे हैं उसकी उनकी हर चीज पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सी चीज मिस कर दी है। Before operating the horse, Shalihotra observed every part of the horse. तो घोड़े का जो है ऑपरेशन करने से पहले शालीहोत्रा ने जो है उस घोड़े के बॉडी के हर पार्ट को जो है अच्छे से देखा। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और तब जो है सुश्रुता को जो है पहली मिसिंग चीज जो है वो मिल गई। अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। एक अच्छा जानवरों का जो डॉक्टर है उसकी जो आंखें हैं वो बाज की तरह होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल तेज नजर वाला जो है वो डॉक्टर होना चाहिए, वो हर चीज को पकड़ ले, एक नजर में देखते ही उसे समझ में आ जाए, ऐसी नजरें होनी चाहिए। देन शालीहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन। फिर शालीहोत्रा ने जो है उस जानवर का जो है ऐसे इलाज किया कि जैसे वो उनका ही जानवर है, उनका अपना है। बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने साइंस और जो दया है उसको बैलेंस कर दिया कि वो जो जानवर है उसके ऊपर वो दया भी दिखा रहे हैं और साइंटिफिक रूप से उसका इलाज भी कर रहे हैं। And lo, Sushruta found his second rule. A good veterinarian should have a lion's heart. और फिर यहीं पे जो है सुश्रुता को जो है दूसरा रूल मिल गया। दूसरी चीज क्या थी कि एक अच्छा जानवरों का डॉक्टर जो है उसका जो दिल है वो शेर की तरह होना चाहिए। तो उसका दिल जो है वो बहुत ही पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अपना है तो आप उसे कट नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिल जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, शेर जैसा होना चाहिए। शालीहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। फिर शालीहोत्रा ने जो है उस घोड़े की मदद की सर्जरी के बाद उसकी रिकवरी में, उन्होंने जो है उसका ध्यान रखा, देखभाल की। सुश्रुता केम टू नो दैट अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। फिर सुश्रुता को समझ में आया कि तीसरी चीज है, एक अच्छा जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसके अंदर एक माँ की ममता जैसा भी होना चाहिए, कि जैसे माँ जो है आपकी देखभाल करती है ऐसे ही डॉक्टर को भी जो है अपने पेशेंट की देखभाल करनी है सर्जरी के बाद। तो एक अच्छा वेटरिनेरियन डॉक्टर वो है जिसकी नजरें जो है वो बाज जैसी हो, ईगल्स आए हो, बिल्कुल तेज नजर हो। दिल उसका शेर की तरह जो है बिल्कुल पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और जो उसके अंदर फीलिंग्स हैं वो माँ वाली भी होनी चाहिए, यानी वो माँ की तरह जो है अपने पेशेंट की देखभाल करे, ऐसा भी होना चाहिए। Part 2. A tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present times. तो जो ट्रेडिशन है जानवरों की थेरेपी का, ये जो है इंडिया में बहुत सदियों पहले ही विकसित हो गया था और आज भी जो है ये कंटिन्यूअस है। तो जानवरों का इलाज जो है आज भी वैसे ही होता है। Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for its specialized literature, which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals. तो जो इंडिया का जो आयुर्वेदा है उस पे ही जो है हमारा वेटरिनरी मेडिसिन जो है वो बेस्ड है।
और ये जाना जाता है अपनी लिटरेचर, अपनी किताबों के लिए। ऐसी किताबें जिसमें जो है इंफॉर्मेशन दी गई है पुरानी विधियों के बारे में, कैसे जो है पुराने जमाने में जानवरों का इलाज होता था और कैसे जो है आप बहुत सी बीमारियों से उन्हें बचा सकते थे। ये सब जो है हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो हम लोग जो है वो जाने जाते हैं इन किताबों के लिए जिसमें जानवरों के इलाज की बातें हुई हैं। Some of these treatments little known outside India are still practiced today. इसमें से कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में जो है बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, इंडिया से बाहर कोई नहीं जानता है, बट इंडिया में आज भी ये जो है ये कंटिन्यूअस हो रहे हैं। आज भी ऐसे जो है जानवरों का इलाज होता है। The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled Asvayurveda Siddhanta, Complete Ayurvedic System for Horses, attributed to Shalihotra around 2350 BCE, the founder of veterinary medicine. तो जो शालीहोत्रा हैं उन्हें जो है वेटरिनरी मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, उन्हें जनक माना जाता है, उनसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने 2350 बीसीई में जो है एक किताब लिखी थी, जो सबसे पुरानी किताब जो है जानवरों के इलाज के बारे में इंडिया में मानी जाती है। इससे पुरानी कोई किताब नहीं है, तो ये सबसे पुरानी किताब है। इसका नाम है अस्वायुर्वेदा सिद्धांता। इसमें क्या है, कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम है घोड़ों का। तो घोड़ों का इलाज कैसे होना चाहिए वो इस किताब में मेंशन्ड है। किताब किसने लिखी है, शालीहोत्रा ने, जिन्हें हम वेटरिनरी मेडिसिन का फाउंडर मानते हैं। और ये किताब लिखी गई थी 2350 बीसीई में। Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed. तो इसके साथ साथ जो है और बहुत से जो कलेक्शन है, बहुत सी किताबें, बहुत से थीसिस, बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी लिखे गए घोड़ों के बारे में, उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में जो है और भी बहुत सी किताबें लिखी गई। नकुल, वन ऑफ द 5 पांडवास, वाज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। नकुल जो है, जो कि 5 पांडवों में से एक थे, राइट। हमें पता है ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये सब जो है पांडव थे। इसमें जो नकुल थे वो जो है वो हॉर्स स्पेशलिस्ट थे, यानी घोड़ों के इलाज में वो स्पेशलिस्ट थे। Among the best known works of animal literature is अश्व चिकित्सा, थेरेप्यूटिक्स ऑफ हॉर्सेस, written by नकुल। तो नकुल ने जो है किताब लिखी थी अश्व चिकित्सा, यानी घोड़ों का इलाज कैसे होना चाहिए। और ये जो है ये बहुत ही जानी मानी किताब है जानवरों के इलाज के बारे में, और ये नकुल ने लिखी थी। Later, during the reign of Chandragupta Maurya, around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. बाद में जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हम पे शासन किया 300 बीसी में, तो उस समय जब युद्ध पे आर्मीज जब लेके जाते थे, वॉर में जो है जब हम लोग अपनी आर्मीज लेके जाते थे, तो साथ में वेटरिनेरियंस यानी जानवरों के डॉक्टर को भी लेके जाते थे, ताकि जो है घोड़े जो हैं, जो हाथी हैं, जो सेना में हैं, जो कैटल है, भेड़ बकरियां, गाय भैंसे, या फिर जो है चिकन्स वगैरह, उनका भी इलाज हो सके। तो इसके लिए जो है जानवरों के डॉक्टर को भी वो लोग साथ में ले जाते थे। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो महान शासक अशोका हैं, उन्होंने जो है दुनिया का जो पहला जानवरों का हॉस्पिटल है वो उन्होंने बनाया था। He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये औषधियां हैं इंसान के इलाज के लिए और जानवरों के इलाज के लिए, उसका जो कल्टीवेशन है कि उसे जो है ग्रो किया जाए, ये जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपने राज्य में और जो आसपास के राज्य थे उसमें भी जो है उन्होंने इन दवाइयों को उगाना स्टार्ट कर दिया। Giving the animals general tonics and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health. तो उस समय में जो है जानवरों को टॉनिक्स दिए जाते थे, उन्हें स्टिमुलेंट्स यानी सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, जैसे आज के टाइम में हम लोग विटामिन की गोलियां खाएं, राइट, या फिर जो है आप कोई और दवाई खाओ अपनी आंखों की रोशनी के लिए, दिमाग तेज करने के लिए। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, डी है, ये सब जो हम आज खाते हैं, उस समय में जानवरों को भी ये सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, ताकि जो है उनका जो मानसिक और शारीरिक जो उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीजेस वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। और उस समय में जो है इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता था कि बीमारियां हो ही ना, उसको कैसे आप बचा सकते हो बीमारी से, उस चीज पे भी ध्यान देते थे। जैसे आज के टाइम में अगर आप कोई पेट कुत्ता जो है अपने घर में पालो, तो आप उसे हर महीने एक टैबलेट दोगे जिससे जो है उसे
कीड़े ना हो, वो जो छोटे छोटे फ्लीज और टिक्स जो उन्हें हो जाते हैं, उससे बचने के लिए दवाइयां आती हैं। तो ये जो प्रिवेंशन हम आज के टाइम में कर रहे हैं, ये उस समय से है। तो हमारे देश में तो ये आयुर्वेदा कब से कर रहा था कि जानवरों को बीमारी ना हो, उसके लिए भी उनका इलाज हो रहा है, प्रिवेंशन भी हो रहा है। Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, disadvantages of overfeeding were looked after. और इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाता था कि जानवरों की साफ सफाई अच्छे से हो, जहाँ पे वो रह रहे हैं, स्टॉल्स हैं, स्टेबल्स हैं, जो भी अस्तबल है, जहाँ पे घोड़े रह रहे हैं, जिन खानों में वो रह रहे हैं, घरों में, वो भी जो है साफ सुथरे रखे जाएं, उन्हें खाना अच्छे से दिया जाए। और इस चीज पे भी ध्यान देते थे कि उनको एक्स्ट्रा खाना नहीं देना है, क्योंकि उससे भी नुकसान है। अगर आप अपने घोड़े को जो है बार बार खिलाते रहो, उसे मोटा कर दो, तो ये बीमारी है, उनके लिए भी ये बीमारी है। तो ये हर चीज पे ध्यान दिया जाता था। Utilization of animal byproducts was also done wisely by our ancestors. जो हमारे पूर्वज थे, वो ये जो जानवरों से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसका भी यूज जो है वो बहुत दिमाग से करते थे। Conversion of milk into butter, ghee, curd, खोया etc. was a common practice and still is. उस समय जो है दूध से जो है बटर, घी, दही, खोया, ये सब चीजें जो है बनती थी और आज भी बनती आ रही हैं। ये सब चीजें जो है तब से कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई करता है। चिकन वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मीट वाइल शीप वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स वूल। जो मुर्गी है उसका यूज करते थे उसके मीट के लिए, और जो भेड़ बकरियां हैं उनका यूज होता था उनसे जो वूल, जो उनसे ऊन जो हमें मिल रहा है भेड़ से। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to a lack of awareness. Even though इंडिया में जो है ये जानवरों की जो साइंस है उसके बारे में जो है अथाह ज्ञान भरा हुआ है, यानी बरसों से, यानी हमारे तो पूर्वजों को भी जानवरों के बारे में इतनी जानकारी थी। तो इंडिया में जो है बहुत ज्ञान है जानवर साइंस के बारे में, वेटरिनरी साइंस के बारे में। बट बहुत से लोग जो है वो इस चीज को अपने करियर की तरह नहीं चुनते हैं। कोई भी जो है जानवरों का डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, हर कोई इंसान का बनना चाहता है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि ये तो सदियों से होता आ रहा है। ऐसा नहीं है इंडिया में आज ही ऐसा है, इंडिया में तो जो है सदियों से, जब दुनिया को पता भी नहीं था वेटरिनरी साइंस के बारे में, तब हमारे यहाँ ये ज्ञान आ चुका था। Being an agriculture based country, today India needs more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to the profession. और क्योंकि जो है हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड है कि हम क्या क्या उगा रहे हैं। तो ये जो है, ये जो फार्मिंग है, ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। तो अगर ऐसा है तो हमें हमारे जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो इंडिया में जरूरत है कि जो है ऐसे हमें डॉक्टर्स मिले जानवरों के, जो कि जो है जानवरों से जो है एम्पैथाइज, उनसे सिंपैथी कर सके, उनसे जो है सहानुभूति कर सके, उनका इलाज कर सके जो है। और साथ ही जो है अपने प्रोफेशन को जो है अपना 100% दे सके, यानी पैशनेट हो जानवरों के इलाज के बारे में। तो ऐसे लोगों की जो है हमारे देश में बहुत जरूरत है। ये आर्टिकल जो है ये डॉक्टर चिरा चिरंताना मटकारी ने लिखा है। आई एम सॉरी, ये नेम जो है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। डॉक्टर चिरंताना मटकारी ने ये आर्टिकल लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.